लेट्स डिस्कस। आइए हम आगे पढ़ते हैं। स्प्रेड ऑफ डिजीज़, जो बीमारियां हैं वो किस तरीके से फैलती हैं। सबसे अहम रीज़न होता है थ्रू द एयर। जब भी कोई बीमार व्यक्ति कफ कर खांसता है, छींक लेता है या बाहर थूकता है तो जर्म्स हैं वो हवा के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। दे आर रिलीज्ड इनटू द एयर। जब भी कोई हेल्दी व्यक्ति इस हवा के अंदर सांस लेता है तो जो जर्म्स हैं वो एंटर करते हैं उसके बॉडी के अंदर और उसको भी बीमार बना देते हैं। कॉमन कोल्ड, डिफ्थीरिया, वायरल फ्लू, वुफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस वो भी हवा के द्वारा ही फैलते हैं। उसके बाद आता है थ्रू इन्फेक्टेड वाटर, फूड। जो इन्फेक्टेड फूड और वाटर होता है उसके द्वारा किस तरीके से जो जर्म्स हैं वो फैलते हैं। फूड एंड वाटर में इन्फेक्टेड विद जर्म्स, वो भी जो भोजन है या पानी है वो भी जर्म से इन्फेक्टेड हो सकता है। जब व्हेन दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, जब उनको सही तरीके से स्टोर नहीं किया जाता है, अगर भोजन आपने ढका नहीं या पानी आपका ओपन है उसके अंदर लोग मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा। जर्म्स कम थ्रू वो डस्ट के साथ, धूल के साथ या इंसेक्ट्स जैसे कि मक्खियाँ हैं या कॉकरोच हैं उनके साथ वो जर्म्स एंटर करते हैं भोजन के अंदर या पानी के अंदर। ईटिंग, अगर हम इस तरीके से दूषित भोजन या दूषित जो इन्फेक्टेड वाटर है उसको पी रहे हैं तो उससे बीमारियां हो सकती हैं। डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलेरा, बहुत सारे इस तरीके के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं जो कि इन्फेक्टेड फूड और वाटर से फैलते हैं थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। आगे हम देखते हैं। देखिए, हवा के द्वारा, भोजन से और पानी से। उसके अलावा है डायरेक्ट, मीन्स जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो हेल्दी व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाता है। जो हेल्दी पर्सन है जब इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसके जो क्लॉथिंग्स हैं या अन्य जो चीज़ यूज किए गए हैं उसके द्वारा वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस तरीके का जो प्रॉब्लम है वो किस किस केस में हो सकता है। चिकन पॉक्स है, रिंग वॉर्म, मीजल्स, कॉमन कोल्ड, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलते हैं। कौन कौन सी बीमारियां? चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म, मीजल्स, कॉमन कोल्ड। उसके अलावा हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके का रहता है जो कि इंसेक्ट के द्वारा फैलता है। जैसे कि ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं जो ब्लड को सक करते हैं। उदाहरण के तौर पे मॉस्किटोज, जो मच्छर होते हैं या फ्लाज रहते हैं वो स्प्रेड करते हैं मलेरिया, डेंगू, प्लेग को। इन सब बीमारियों को वो मच्छर काटने लगे, सेम हमारे साथ भी हो रहा था ऊपर इसीलिए हम आ गए थे। चलो, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है क्या? सिर्फ एलईडी की हो रही है ना? एलईडी की भी नहीं हो रही, अब तो लैपटॉप से ही कर रहा हूँ। वो यार बहुत हैवी बन रहे हैं यार, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। अब इतना मतलब टाइम कंज्यूम कराने का एक मन तो करता है बहुत अच्छे ही बनाओ। ठीक है, सेटिंग करो। ये पहले दिन जो उस दिन वो अंधेरा नहीं आया था तो उस दिन थोड़ा सा वो क्या था कि हाइट लंबी हो जाए, अंधेरा ना आए। ये एलईडी तो हमारे घर में होनी चाहिए। लगा देंगे घर में। है मच्छर है वो? मच्छर है बेटा वो, जो अभी आपके ऊपर घूम रहे थे ना। मैं बाद में बैठा हूँ। आज मेरे को ये था मैं तुम 7:30 बजे तक मेरे को दे दोगे, मैं 8-9 बजे तक कराऊंगा इस चैप्टर को, कल तक निपटा दूंगा। फिर मैं शॉर्टली पार्ट को किसी में देता रहूँगा। सोचा एक बार किसी को दिखाते प्रेजेंस कि भैया हम आए हैं, तो ये ना बोले कि तुम लोग मेरा ना मैं कल करूंगी। अभी नहीं, कल करना, अभी ये खराब हो जाएगा। चलते हैं हम, आ जाओ, बाय बाय। ये इसमें गलत आदत पड़ी। रुक जा, तो रुक जा, मैं खोलता हूँ, रुक जा। खोल दो, एक बार करवाऊंगा। डिस्टर्बेंस आती है ना फिर, लेकर ले। अच्छा, इसे किया हुआ है क्या पहले? हाँ तभी तो। अच्छा, गुनीशा लिखो, गुनीशा अपना नाम लिखो। बस इतना ही करेगी आज तो। मैं तो करूंगी। हाँ, जाओ।
एक बल्कि मैं अपना गुल्ली सा नाम लिख दूँ। ला मैं लिखाऊंगी मेरे बेबी का नाम ना। निकाल। देखो पकड़ो इसको, पकड़ो। बना दूंगी। भूत तो आप भूत ही बना रहे हो और क्या बना रहे हो आप? ओए 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 क्या कर रहे हो माँ बेटी? क्यों कहाँ इसके ऊपर क्लिक तो करो पहले स्क्रीन पे आके। तुम तो नहीं तो क्लिक करने का मतलब तो यही होता है। अरे क्लिक का मतलब मुझे बॉयल दिखा दिया। रुक तो 1 मिनट, रुक तो बेटा। गुल्ली सा लिख दे दो। हाँ तो रुकेगी तभी तो लिखा जाएगा। रुक। चलो आ ये जाओ। डिजिटल पेन एक ही है, इसको खराब कर दोगे ना, ये काफी नहीं है मेरे पास। चलो ले लो। घूम गया ना। लाइट ऑन कर दियो जल्दी यहाँ से। गैलरी तो आगे गेट के पास, उधर गेट के पास। हाँ प्लीज। गेट बस डाल दिया करे बंद कर दे। लेट्स डू अगेन थ्रू द इंसेक्ट। इंसेक्ट से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो किस तरीके से करते हैं। बहुत सारे ब्लड स्किन इंसेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि मॉस्किटो एफ्लाज है, वो स्प्रेड करते हैं बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, प्लेग। ये इंसेक्ट के द्वारा कॉज होती हैं। जब भी कोई फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो किसी बीमार व्यक्ति को कट करता है तो वहाँ से वो ब्लड सक करता है। जब फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये मच्छर, मादा मच्छर एनाफ्लीज किसी व्यक्ति को कट करती है जो कि मलेरिया से ग्रस्त है, उस व्यक्ति के ब्लड को ये सक करते हैं। उसके साथ साथ ये मलेरियल प्रोटोजोन जर्म्स हैं वो भी आ जाते हैं उस ब्लड के अंदर, और जब ये वापस से किसी हेल्दी व्यक्ति को जाके बाइट करते हैं तो उसके अंदर इन जर्म्स को छोड़ देते हैं, और जो हेल्दी व्यक्ति है वो भी इन्फेक्ट हो जाता है मलेरिया से, उसको भी मलेरियल बीमारी हो जाती है, उसको भी वो बीमार कर देते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से एडीज़ मॉस्किटो है वो स्प्रेड करता है डेंगू को, रेड फिलाज हैं वो स्प्रेड करते हैं प्लेग को। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन करवा सकता है भाई एनाफ्लीज मॉस्किटो किससे रिलेटेड है, क्या किसका कैरियर है, मलेरिया का। एडीज़ मॉस्किटो किसका कैरियर है, वो क्या फैलाता है, डेंगू फैलाता है।
रेड फिलाज क्या फैलाता है? प्लेग को फैलाता है। इसके अलावा ये कह रहा है थ्रू द डैमेज स्किन, और क्या तरीका हो सकता है जिसके द्वारा बीमारियां फैलती हैं? वो है थ्रू द डैमेज स्किन। मीन्स जो हमारी स्किन है वो एक्ट करती है एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग और प्रिवेंट करता है कोई भी जर्म्स उसके अंदर एंट्री ना ले। लेकिन जब हमारी स्किन ही डैमेज हो जाती है तो जर्म्स हैं वो इजीली आसानी से एंटर करते हैं और बीमारियां कॉज करते हैं। जैसे कि जर्म्स है टेटनस का, जो कि हमारी शरीर के अंदर स्किन के कट के अंदर से एंटर करता है। जब हमारी स्किन कट जाती है, फॉर एग्जांपल लोहे का कोई आइटम लग गया, तो वहाँ पर लोहे के ऊपर जो टेटनस का कीटाणु है वो जाके जर्म्स वो एंट्री कर जाएगा, ओके, और टेटनाई डिजीज़ कॉज करेगा, स्टिफनेस डिजीज़ कॉज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके देखे हमने जिसके द्वारा कोई भी जर्म है वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री लेता है। ये कह रहे हैं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव रहते हैं डस्ट और कुछ फूड आइटम्स के लिए, और इस तरीके से जब भी उनको वो फूड आइटम्स या वो डस्ट उनको एक्सपोज होता है, उसको वो एक्सपोज होते हैं, तो उनसे स्नीजिंग आना शुरू हो जाता है, या रेसेस या ईचिंग होना, रेसेस लाल धब्बे होना, ईचिंग खुजली होना, ये सब होना सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके की बीमारी को हम क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। आइए अब हम कुछ MCQ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको करते हैं ट्राई। इनके अंदर बताइए एनीमिया किसकी कमी की वजह से होगा? आयरन की कमी की वजह से। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ओके। और चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म, मीजल्स, ये किससे होंगे? दे विल कम, ये किससे होंगे? व्हेन वी कम इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है इन्फेक्टेड पर्सन के, उससे वजह से ये बीमारियां होती हैं। आपसे बाकी और भी पूछे जा सकते हैं भाई, जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट का पूछा इसने, मीजल्स, चिकन पॉक्स का वो पूछ सकता है, मलेरिया किससे फैलता है, डेंगू किससे फैलता है, प्लेग किससे फैलता है, वो ऑप्शन दे सकता है आपसे। और भी पूछे जा सकते हैं, फूड एंड वाटर से इन्फेक्टेड होने से कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट्स बना लीजिए इनका, कि फूड एंड वाटर से हर एक जो भी लेक्चर आपको पढ़ाया जाता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखें, जरूर अवश्य लिखें, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख के जरूर देखें। कुछ शॉर्ट नोट्स बनाएं, अच्छे से फेयर में नहीं बनाना आ रहा है, रफ में बनाएं, स्पेलिंग्स लिखें, नोट डाउन जरूर करें। वीडियोस को ये नहीं सिर्फ सुनते रहें, उनको देख के लिखना है, उनको समझना है।